भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक और उस दौरान लगे चीटिंग के आरोपों को लेकर पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यह समय उनके लिए बेहद मुश्किल भरा था और इस दौरान उन्होंने जान देने तक के बारे में सोचा था। युजवेंद्र चहल और धनश्री ने 2020 में शादी की थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही दोनों के बीच दरारें आनी शुरू हो गई थी। हाल ही में एक यूट्यूब इंटरव्यू में चहल ने कहा कि वह और धनश्री अपने अलग होने की प्रक्रिया को प्राइवेट रखना चाहते थे। चहल ने इंटरव्यू के दौरान कहा, हमने तय किया था कि जब तक पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता तब तक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे। हम चाहते थे कि लोग इससे तब तक न जानें जब तक बात तय न हो जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उस समय वह दिखावा कर रहे थे तो चहल ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वह और धनश्री दोनों अपने अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रहे थे। यही वजह थी कि आपसी रिश्ते की प्राथमिकता देना दोनों के लिए मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, एक रिश्ता एक समझौते जैसा होता है। अगर एक नाराज होता है तो दूसरे को बात करनी पड़ती है। कभी कभी दो लोगों का स्वभाव मेल नहीं खाता। मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, वह भी अपने काम में व्यस्त थी। 1-2 साल तक यही चलता रहा। चहल ने बताया कि वह अपने खेल में इतने बिजी थे कि रिश्ते के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन एक साथी के तौर पर पार्टनर का साथ देना भी जरूरी होता है, जो वह नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप 18-20 साल से काम कर रहे हो उसे किसी रिश्ते के लिए नहीं छोड़ सकते। तलाक की प्रक्रिया के दौरान चहल पर चीटिंग के भी आरोप लगे। इस बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की। चहल ने कहा, जब मेरा तलाक हुआ तो लोगों ने मुझ पर चीटर होने का आरोप लगाया। मैंने ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं दिया। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। आपको मुझसे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं मिलेगा। मैं हमेशा अपने करीबी लोगों के लिए दिल से सोचता हूँ। मैं मांगता नहीं, हमेशा देता हूँ। लोग बिना कुछ जाने ही बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी 2 बहनें हैं। बचपन से ही वह उनके साथ ही पले बड़े हैं। महिलाओं का सम्मान करते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से भी सबक सीखे हैं। चहल ने माना कि एक ही समय पर आलोचनाओं और निजी संघर्षों ने उनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी गंभीर प्रभाव डाला। उन्होंने बताया कि उन्हें रातों की नींद नहीं आती थी, वह डिप्रेशन में चले गए थे। यहाँ तक कि कई बार उनके मन में अपनी जान देने के विचार भी आए। उन्होंने कहा, मैं 2-2 घंटे रोता था, सिर्फ 2 घंटे की नींद होती थी। करीब 40-45 दिन तक यही चला। मैंने अपने दोस्तों से जान देने के बारे में बातें की। मैं बहुत डर गया था। चहल ने यह भी कहा कि उस समय उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वह गेम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। अगर आपकी या आपके किसी परिचित के मन में आता है कि जान देने का ख्याल आए, ये गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन नंबर 1800-23333330 पर संपर्क करें। आप टेलीमिनास हेल्पलाइन नंबर 1800-914416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जान है तो जहान है। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को शूट किया है आलोक ने। मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।